नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन के मौजू पर होने वाले आला सतही इजलास की सदारत करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया आलमी सतह पर बढ़ता हुआ खतरा है, जिसके सद्देबाब के लिए दुनिया को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इसहाक़ डार ने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर है और आलमी बिरादरी को इस हसास मसले पर अमली इक़दामात करना होंगे। उन्होंने जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम को उनका बुनियादी हक खुद इरादिया दिया जाए, जिसका वादा खुद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत को पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार देते हुए कहा कि OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान बढ़ता हुआ तावन इंसानियत को दरपेश बहरानों से निमटने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने निशानदही की कि OIC ने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि लीबिया, शाम, अफगानिस्तान और यमन समेत दीगर शोरश ज़दा इलाकों में क़याम यमन के लिए नुमायां किरदार अदा किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता है कि OIC का अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताल्लुक मज़ीद मजबूत और बामानी होना चाहिए। फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज़ हुंज़ला से राब्ता अचानक मुनक़ता हो गया है, जबकि जहाज़ के इर्द गिर्द ड्रोन्स की मौजूदगी ने हमला के खदशात को जन्म दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रीडम फ्लोटेला कलेक्शन ने तस्दीक की है कि इनका जहाज़, जो गजा के इसराइली नाकाबंदी तोड़ने और मुतासरा लोगों तक इमदाद पहुंचाने के मिशन पर रवाना हुआ था, अब किसी भी किस्म के मवासलाती राब्ते में नहीं। फ्रीडम फ्लोटेला ने एक बयान में कहा कि जहाज़ के इर्द गिर्द कई ड्रोन मौजूद हैं और खदशा है कि जहाज़ को रोका गया हो या इस पर हमला किया गया हो। तंजीम ने आलमी बिरादरी और मीडिया से अपील की है कि वो इस मामले पर आवाज़ बुलंद करें और इसराइल पर दबाव डालें ताकि जहाज़ को महफूज रास्ता दिया जाए। ताहाल जहाज़ के मौजूदा मुकाम, अमले की हालत या किसी मुमकिना कार्रवाई की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानब गजा में अब सहाफ़ी भी भूख से मरने लगे हैं। सूरत हाल पर आलमी नशरियाती इदारे इसराइल पर बरस पड़े हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया ने खबरदार किया है कि अगर फौरी एक्शन ना लिया गया तो ये सहाफ़ी भी भूख से दम तोड़ देंगे। AFP, BBC और दीगर इदारों ने इसराइल से मुतालबा किया है कि सहाफ़ियों को गजा से निकालने की इजाज़त दी जाए और इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद पहुँचाई जाए। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा का थाना साउथ कैंट का सरप्राइज विजिट। उन्होंने थाने में SIPS की और SOPs और दीगर सिक्योरिटी का जायजा लिया। इस मौका पर मुतालिक SHO उनके हमरा थे। दौरान विजिट हवालात का जायजा लिया और हवालात में बंद कैदियों से इस्तफसार किया। थाने में आने वाले अवाम के साथ खुश अखलाकी और एहतराम से पेश आने की हिदायत की। उन्होंने थाने का रिकॉर्ड, मालखाना जात और सफाई का भी मुकम्मल जायजा लिया। SIPS की सहूलियात तक आवाम को रसाई यकीनी बनाई जाए। फ्रंट डेस्क पर मसूल होने वाली दरखास्तों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ASP डिफेंस शहर बानो नकवी की जेर सदारत थाना डिफेंस B में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SHO डिफेंस A खुरम शहजाद, चौकी इंचार्ज सुपर टाउन आसिफ इकबाल की पुलिस टीम की हमराह बड़ी कार्रवाई। क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता प्रॉपर्टी फ्रॉडियर नेटवर्क की खातून समेत 7 जाली प्रॉपर्टी डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान से शहरियों से लूटी गई 22 लाख रुपए से जायद की रकम बरामद। मुल्ज़िमान जालसाजी, खयानत मुजरिमाना, धोखाधही के मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकले। मुल्ज़िमान जाली शनाख्त के जरिए खुद को मालिक के एजेंट जाहिर करते, जाली मकान के जरिए घर का मुआयना करवाते थे। मुल्ज़िमान जाली मुआवजों के तहत रकम वसूल करके गायब हो जाते। फ्रॉड में असल मालिकान लाइल्म होते और ख़रीदार मुकम्मल तौर पर धोखे में रखा जाता। ASP डिफेंस के मुताबिक मुल्ज़िमान में मरकजी मुल्ज़िम इमरान, अनवर, नाम, आरिफ, सोबिया और दीगर शामिल हैं। DIG ऑपरेशन लाहौर की जानिब से SP कैंट को मुल्ज़िमान गिरफ्तार करने का टास्क सौंपा गया था। SP कैंट की हिदायत पर ASP डिफेंस शहर बानो नकवी की सरबराही में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी गई। मुल्ज़िमान पुलिस को ज़्यादा देर चकमा न दे सके। दौरान इंटेरोगेशन सच तस्लीम कर लिया। मुल्ज़िमान को CCTV कैमरे और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। SP कैंट की जानिब से ASP डिफेंस शहर बानो नकवी, SHO डिफेंस A खुरम शहजाद, चौकी इंचार्ज सुपर टाउन आसिफ इकबाल और हमराही पुलिस टीम को शाबाशी दी गई। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर अपने ऑफिस में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। SP चौधरी असर अली ने अवाम उन्नास के मसाइल सुनी और मौका पर हल्के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में अवाम को दरपेश मसाइल सुने जा रहे हैं। चौधरी असर अली ने कहा, शहरियों के मसाइल के हल के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हम वक्त खुले हैं।
खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा, आवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम करना है। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। SHO हडियारा हाफिज शुजा की पुलिस टीम के हमराह तबंग कार्रवाई। खुफिया इतला पर मुख्तलिफ मकामात से 5 मनशियात फरोश मनशियात की सप्लाई देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुल्जिमान में महमूद, अल्लाह दित्ता, शहादत और अकरम शामिल हैं। मुल्जिमान से 3 किलो हेरोइन और 140 ग्राम आइस बरामद की गई। मुल्जिमान का बजरिया ऑनलाइन मनशियात मंगवा कर सप्लाई देने का एतराफ़। एसपी कैंट की SHO हडियारा हाफिज शुजा और हमराही पुलिस टीम को शाबाश। मनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की जामिया मस्जिद बाग रहमत भुट्टा चौक साउथ कैंट में खुली कचहरी का इनेकाद। SHO साउथ कैंट दानियाल जुनूद समेत दीगर अफसरान मौका पर मौजूद थे। खुली कचहरी में एसपी कैंट ने अवाम के मसाइल को सुना और मौका पर हल्के अहकामात जारी किए। शहरियों के मसाइल के लिए उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस के दरवाजे हम वक्त खुले हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा, अवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम करना है। पुलिस अवाम की हिफाजत और मदद के लिए हम वक्त कोशां है। थानों में आने वालों के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आ रहे हैं। अवाम मुश्किल की हर घड़ी में पुलिस को अपने साथ शाना बशाना पाएगी। एसपी काजी अली रजा ने कहा, खुली कचहरी में आने वाले तमाम साइरीन के मसाइल बर वक्त हल किए जाएंगे। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली की जामिया मस्जिद मोहम्मदी शमसकारी में खुली कचहरी। एसपी चौधरी असर अली ने अवाम उन्नास के मसाइल सुने और मौका पर हल्के अहकामात सादिर किए। खुली कचहरी में अवाम उन्नास के दरपेश मसाइल सुने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, शहरियों के मसाइल के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हम वक्त खुले हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवाम उन्नास के माबैन फासले कम करना है। अवाम को दरपेश मसाइल के हल और जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। हाफिजाबाद से स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मुमकिना दौरे हाफिजाबाद के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया की सरगर्मियाँ तेज़ हो गईं। अहम शाहराहों पर रंगो रोगन का काम जारी है। पौधों की कटाई और सफाई भी ज़ोर शोर से की जा रही है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला बारिश के पानी की निकासी में मसरूफ़ है। मुतादिद इलाका जात में मशीनरी के जरिए सड़कों से पानी निकाला जाने लगा। इंतजामिया की जानिब से शहर को साफ़ सुथरा करने के इक़दाम ये जाहिर करते हैं कि शहरी हलकों की जानिब से इंतजामिया की जानिब से शहर को साफ सुथरा करने के हंगामी इक़दाम जारी, जबकि शहरियों की जानिब से इन फर्तियों पर दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं। हाफिजाबाद से स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर रिजवान अली ताबिश के ओहदे से हटा दिया गया। फराइज में गफलत, नाकिस सर्विस डिलीवरी और ओहदे पर हटाया गया है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक के मुताबिक मरीजों के अद्वियात की फराहमी में अदम दिलचस्पी सामने आने पर डॉक्टर को ओहदे से हटा दिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर फरजाद भट्ट को MS का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मरीजों के अद्वियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है।